students, we will study chapter 6. Our chapter 6 name is Mind Over Matter. On Christmas Day in the year 1642, Isaac Newton was born in the small village of Woolsthorpe in Lincolnshire. क्रिसमस डे वाले दिन 1642 वाले ईयर में इसैक न्यूटन का जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में वुल्सथॉर्पे में लिंकॉनशायर के एक छोटे से गांव में। Isaac's father being dead, Mrs. Newton was married again to a clergyman. जो इसैक के फादर थे उनकी मृत्यु हो गई थी तो मिसेस न्यूटन ने दूसरी शादी की दोबारा से क्लर्जीमैन से। Her son was left to the care of his good old grandmother. उनके बेटे को अपनी बूढ़ी ग्रैंड माँ की केयर करने के लिए छोड़ दिया गया। So, not a very bright scholar, Isaac was remarkable for his ingenuity in all mechanical operations. इसके अलावा वे काफ़ी ब्राइट स्कॉलर थे। इसैक काफ़ी रिमार्केबल थे अपनी इंजेन्यूटी के लिए सभी मैकेनिकल ऑक्यूपेशंस में। ही हैड अ सेट ऑफ लिटिल टूल्स एंड सोर्स ऑफ वेरियस साइजेस मैन्युफैक्चर्ड बाय हिमसेल्फ। उनके पास काफ़ी सारे सेट थे छोटे छोटे टूल्स के, हथियारों के, आरी वगैरह के, अलग अलग साइजेस के, जो उन्होंने खुद से मैन्युफैक्चर किए थे, खुद से ही बनाए थे। विद द एड ऑफ दीज इसैक कंट्रीब्यूट टू मेक एनी क्यूरियस आर्टिकल्स। इसके अलावा इसैक ने काफ़ी सारे आर्टिकल्स वगैरह उनमें जिज्ञासु थी बनाने की। ही सीम टू हैव बीन बोर्न विद अ सो और चीजल इन हिज हैंड। ऐसा लगता था कि वे अपने हाथ में आरी या फिर चीजल वगैरह छेनी लेकर ही जन्मे हों। Some of his friends, no doubt, advised Isaac's grandmother to appreciate him to a clockmaker, for besides his mechanical skills, the boy seemed to have a taste for mathematics, which could be very useful to him in that profession. उनके कुछ दोस्तों ने कहा कि कोई शक नहीं है, उन्होंने इसैक की ग्रैंड माँ को एडवाइस भी दी कि वो उसको अप्रेंटाइज करें, एक क्लॉक मेकर के पास काम के लिए वो भेजें। उनकी मैकेनिकल स्किल्स के अलावा उनमें काफ़ी अच्छा टेस्ट भी था, मैथमेटिक्स का उन्हें काफ़ी अच्छा ज्ञान भी था और वो उनके लिए काफ़ी यूजफुल भी होता उस प्रोफेशन में। एंड देन इन ड्यू टाइम इसैक वुड सेट अप फॉर हिमसेल्फ एंड वुड मैन्युफैक्चर क्यूरियस क्लॉक्स। और समय के साथ साथ उसके बाद इसैक ने खुद से ही एक क्यूरियस क्लॉक मैन्युफैक्चर की। Indeed, he had already made one of a kind which nobody had ever heard of before. इसके अलावा उन्होंने ऑलरेडी पहले एक तरीके की वॉच बना रखी थी जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सुना भी नहीं था। It was set going not by wheels and weights like other clocks but by the dropping of water. वो जो क्लॉक थी वो व्हील्स या वेट से नहीं चलती थी, वो दूसरे टाइप की क्लॉक्स थी, वो पानी की बूंदों के द्वारा चलती थी। This was an object of great wonderment to all the people round about. ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है काफ़ी ग्रेट वंडरमेंट के साथ सभी पीपल के लिए हमारे उसके बारे में। Besides the water clock, इसैक made a sundial. वाटर क्लॉक के अलावा इसैक ने एक sundial भी बनाया था। Thus, his grandmother was never at a loss to know the hour, for the water clock would tell it in the shade and the sundial in the sunshine. तो उनकी ग्रैंडमदर को कभी भी कुछ नुकसान नहीं होता था, वे कभी भी कुछ नहीं भूलती थी क्योंकि वे जानती थी दिन के समय में, छाए के समय में वे वाटर क्लॉक से टाइम देखती थी और सनडायल के टाइम पर वो धूप में मतलब सन के टाइम पर टाइम देखती थी। इसैक possessed a wonderful faculty of acquiring knowledge by the simplest means. जो इसैक है वो possess करता है wonderful faculty को अपनी नॉलेज को एक्वायरिंग करके simplest means के द्वारा, छोटे छोटे simple means से। For instance, to gauge the strength of the wind, he jumped against the wind and of his jump he could calculate the force of a gentle breeze, a brisk gale or a tempest. और जब भी अचानक से इंस्टेंटली उन्होंने स्ट्रेंथ को नापा वाइंड की गोज के अकॉर्डिंग, वे जहाँ पर भी वाइंड चल रही थी उसके अगेंस्ट जंप किया और उन्होंने अपने जंप करने के बाद लेंथ को मेज़र किया, कैलकुलेट किया कि उसमें कितनी फोर्स ऑफ जेंटल ब्रीज लग रही है। Thus, even in his boyish sports, he was continually searching out the secrets of philosophy. इनके boyish sports की वजह से ही वो continually सर्च करते रहते हैं, अपने philosophy के secrets के बारे में जानते रहते हैं, खोजते रहते हैं, उनके माइंड में सिर्फ यही चलता रहता है। Not far from his grandmother's residence, there was a windmill which operated on a new plan. ज़्यादा दूरी पर नहीं, ग्रैंडमदर रेसिडेंस पर ही जहाँ वे रहती हैं वहाँ पर एक वाइंडमिल थी जो ऑपरेट करती थी नए नए प्लान को। इसैक स्पेंट मैनी आवर्स इन एग्जामिनिंग इट्स वेरियस पार्ट्स। जो इसैक हैं वो अपना काफ़ी सारा समय वही व्यतीत करते थे उसके पार्ट्स को समझने में, पढ़ने में। While the mill was at rest, he
राइट इनटू इट्स इंटरनल मशीनरी। जब मशीन रुक जाती थी चलते चलते या फिर उसको स्टॉप किया जाता था, तब वो उसकी इंटरनल मशीनरी के पार्ट्स को प्राइड करते दिखते थे, उनको समझते थे। When its broad sail were set in motion by the wind, he watched the process by which the milestones were made to revolve and crush the grain that was put into the hoppers. तब उसके ब्रॉड सेल से काफ़ी छोटे छोटे सेल सेटअप हुए हुए थे मोशन के द्वारा। जब वाइंड चलती है वो मोशन करते हैं, मूव करते हैं, तो वो देख रहे थे उस प्रोसेस को कि कैसे जो माइलस्टोन है वो रिवॉल्व हो रहे हैं और क्रश हो रहे हैं, मतलब अनाज को वह पीस रहे हैं और एक फ्लोर बना रहे हैं। आफ्टर गेनिंग अ ट्रू नॉलेज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन ही वॉज ऑब्जर्व टू अनयूजुअली बिजी विद हिज टूल्स। इस नॉलेज को गेन करने के बाद उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, इसके ऊपर उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो उन्हीं टूल्स पर बिजी हो गए, उन्हें पता लगाने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए, उनको बनाने के लिए। ही हैड कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल ऑफ द बाइंड मिल। उन्होंने एक बाइंड मिल का मॉडल भी कंस्ट्रक्ट किया था। एवरी पार्ट ऑफ द मिल एंड इट्स मशीनरी वॉज कम्प्लीट। मिल का सभी पार्ट और मशीनरी का सभी पार्ट कंप्लीट हो चुका था। इट्स लिटिल सेल वर नीटली मेड ऑफ लाइन एंड व्हील्ड राउंड वेरी स्विफ्टली एंड द मिल वाज प्लेस्ड इन अ ड्राफ्ट ऑफ एयर। एक छोटा सा सेल बिल्कुल साफ सुथरा लाइन व्हील्ड राउंड वेरी स्विफ्टली बन के तैयार हो गया, जहाँ पर जो मिल था उसको प्लेस करा गया, रखा गया एयर की तरफ, जहाँ पर एयर चल रही है हवा की तरफ, तो रखा गया। Even a puff of wind from Isaac's mouth or from a pair of willows was sufficient to set the sail in motion। यहाँ तक कि जो वाइन का पफ था इसैक्स के माउथ से और जो पेयर था बिलोज का, वो सफिशिएंट था, काफ़ी था उस सेल के मोशन को सेट करने के लिए। And what was most curious, if a handful of grains of wheat were put into the little hoppers, they would soon be converted into snow white flour। और एक मोस्ट क्यूरियस वाली चीज़ क्या थी, वो यदि वो हैंडफुल ग्रेन्स होते हैं, जो गेहूँ के जो दाने होते हैं, व्हीट होते हैं, उसको छोटे से हॉपर्स में डालता है, तो वो जल्दी ही उसको स्नो वाइट फ्लोर में, मतलब आटे में कन्वर्ट कर देता है, उसको पीस देता है। Isaac's playmates were enchanted with his new windmill। जो इसैक के प्लेमेट्स उसके साथ खेलने वाले जो थे दोस्त थे, वो काफ़ी खुशी से बेताब हो रहे थे, इंचेंटेड कर रहे थे उस न्यू वाइंडमिल के साथ। बट इसैक सेड वन ऑफ दैम, यू हैव फॉरगॉटन वन थिंग दैट बिलोंग्स टू अ मिल। लेकिन इसैक से कोई, उनमें से कोई एक जना कहता है कि तुम इस मिल के लिए बारे में एक चीज़ भूल रहे हो। व्हाट इज़ दैट? आस्क्ड इसैक। इसैक ने पूछा कि वो क्या है। For he supposed that from the roof of the mill to its foundation he had forgotten nothing। वो सोचता है कि सर से लेकर पाँव तक इस मील से मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। फिर मैंने क्या है? Why where is the miller? said his friend। उसका दोस्त बोलता है कि मिलर कहाँ पर है जो उसको पीसेगा। That is true, ये सही है। I must look out for one, said Isaac। फिर बोलता है कि हाँ, मैं उसकी भी तलाश है, मैं एक वो मिलर भी ढूंढ रहा हूँ। He might easily have made the miniature figure of a man, but then it would not have been able to move about and perform the duties of a miller। जो इसैक है वो आसानी से एक छोटी सी फिगर तो बना देगा मैन की, लेकिन वो सक्षम नहीं होगा इधर उधर मूव करने में और मिलर के सभी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में। It so happened, however, that a mouse had just been caught in the trap, and as no other miller could be found, Mr. Mouse was appointed to that important office। और तभी क्या होता है, जो माउस होता है वो एक ट्रैप में फंस जाता है, और तभी जो है वो सोचता है कि और कोई मिलर फाउंड नहीं होगा, मिलेगा नहीं, वो है माउस। उसको हम अपने इंपॉर्टेंट ऑफिस में उसमें अपॉइंट करेंगे। द न्यू मिलर मेड अ वेरी रिस्पेक्टेबल अपीयरेंस इन हिज डार्क ग्रे कोट। जो नया मिलर होगा वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल बनेगा उसके अपीयरेंस से, उसने डार्क ग्रे कलर का कोट पहना हुआ होगा। To be sure, he had not a very good character for honesty and was suspected for sometimes stealing a portion of the grain which was given to him to grind। क्या तुम श्योर हो ये काफ़ी अच्छा करेक्टर नहीं होगा ऑनेस्टी का, क्योंकि कभी कभी जो पोर्शन पीसने के लिए आएगा, ग्राइंड करने के लिए आएगा ग्रेन को, उस पोर्शन में से कुछ ना कुछ पोर्शन चोरी हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, और जो भी वो ग्राइंड करोगे तुम पीसोगे वो तुम्हें उसमें से कम पोर्शन ही मिलेगा। As Isaac grew older, all day long, if left to himself, he was either absorbed in thought or engaged in some book of mathematics or natural philosophy। जैसे ईसाक बढ़ते गए, दिन बीतते चले गए, उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से सोच में डुबा लिया और वे काफ़ी बिजी हो गए कुछ बुक्स में, मैथमेटिक्स या फिर नेचुरल फिलोसफी वाली बुक्स में। At night, he looked up with curiosity at the stars and wondered whether they were worlds like our own and how great was their distance from the earth and what the power that kept them in their courses was।
और वो सोचता है रात के समय में जब वो ऊपर क्यूरियोसिटी से जिज्ञासा भरी आंखों से स्टार्स को देखता है, वंडर्ड होता है, चकित होता है कि वर्ड्स कैसे जो है वो खुद में लिखे हुए हैं और कैसे ग्रेट डिस्टेंस भी है, काफ़ी दूरी भी है अर्थ से स्काइज तक की, मतलब स्टार्स तक की, और कितनी अच्छी पावर भी है उनकी उनके कोर्सेज वगैरह में कि वो वहीं पे भी स्टेबल हैं, वहीं पर ही हैं। And Isaac was 14 years old. His mother, it means her second husband, now dad, wished her son to leave school and assist her in managing the farm at Woolsthorpe. जब इसैक 14 साल के हुए, 14 साल के हुए, तब उनकी मदर के जो दूसरे हस्बैंड थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ चाहती थी कि जो उनका बेटा है इसैक है वो स्कूल छोड़कर उनका हाथ काम में हाथ बटाए, वो वूलस्थोर्प में जो फार्म है उसको मैनेज करने में, उसको मेंटेन करने में उनका साथ दे। For a year or two, therefore he tried to turn his attention to farming. 1 साल 2 साल तक उन्होंने काफ़ी कोशिश की उस फार्मिंग में अटेंशन देने की, काम करने की, बट हिज माइंड वाज टू बेंट ऑन बिकमिंग अ स्कॉलर दैट हिज मदर सेंट हिम बैक टू स्कूल एंड आफ्टरवर्ड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। उनका तो दिमाग था वो सिर्फ स्कॉलर बनने में ही था, तो उनकी माँ ने उनको वापस से स्कूल भेजा। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भी गए थे। You remember, I suppose, the story of an apple falling on his head as leading him to discover the force of gravitation which keeps the heavenly bodies in their course. आपको याद होगा, मुझे ऐसी आशा है कि आपने वो स्टोरी सुनी होगी जब उनके सर पर एक एप्पल गिरता है और तभी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कवर करते हैं एक स्टोरी को, और वो हेवनली बॉडीज में उनके बारे में पता लगाते हैं। When he had once got hold of this idea, he never permitted his mind to rest until he had searched out all the laws by which the planets are guide through this time. जब उन्हें ये आइडिया मिल गया, उन्हें पता चला कि कैसे उन्होंने होल्ड कर रखा है इस चीज़ को उनके माइंड में, जब तक ये चलता रहा, जब तक उन्होंने सभी प्लैनेट्स के बारे में जो टाइगर्स को गाइडेड होते हैं उनके लॉज को सर्च नहीं कर लिया। This he did as truly as if he had gone up among the stars and tracked them in their orbit. वे उसके ऊपर काम करते रहे जब तक जो स्टार्स उन्होंने ट्रैक नहीं कर लिया उनके ऑर्बिट्स पर कि वे कैसे मूव करते हैं, कैसे रिवॉल्व करते हैं। By making these researches, he was accustomed to spend night after night in a lofty tower gazing at the heavenly bodies through a telescope. इन रिसर्चेस को बनाने के बाद आगे जो समय वगैरह थी हर रात लॉफ्टी टावर पर स्पेंड की गुजारी हेवनली बॉडीज को टेलीस्कोप के थ्रू गेज करके उसको देख करके। हिज माइंड वाज लिफ्टेड फार अवे द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, तो उनका माइंड था वो काफ़ी ऊंचा उठ चुका था पूरे संसार की चीज़ों से। न्यूटन लिव टू बी अ वेरी ओल्ड मैन वाइड ग्रेट रिनॉन। न्यूटन जो है काफ़ी बूढ़े आदमी की तरह थे और ग्रेट रिनॉन भी मिला। ही वाज मेड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिसीव्ड द ऑनर ऑफ नाइटहुड फ्रॉम द किंग। वो पार्लियामेंट मेंबर भी बने थे और उन्हें राजा के द्वारा एक नाइटहुड का ऑनर भी रिसीव हुआ था। बट he cared little for earthly fame and honor and felt no pride in the vastness of his knowledge. लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी इस फेम की, इस ऑनर वगैरह की, उन्हें कोई खुशी नहीं थी अपनी नॉलेज को व्याख्यान करने की, उसको जताने की। All that he had learned only made him feel how little he knew in comparison to what remained to be known. और वे कहते थे कि जो मैं फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, सिर्फ उसी को ऊपर ही खोज करता हूँ। मैं अभी बहुत कुछ है जानने के लिए, मैंने अभी कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं जाना, अभी बहुत कुछ बचा है, उस कंपैरिजन में मैंने कुछ भी नहीं किया है। I seemed to myself like a child observed playing on the seashore and picking up here and there curious shells or a pretty pebbles while the boundless ocean of truth lies undiscovered before me. मैं देखता हूँ अपने आप को एक बच्चे के रूप में जो, और ऑब्जर्व करता हूँ कि मैं एक नदी के किनारे पर, मतलब कि एक नहर के किनारे पर, नदी के किनारे पर खेल रहा हूँ और वहाँ से इधर से उधर से जिज्ञासा भरे शेल्स और प्रिटी पेबल्स पत्थरें उठा रहा हूँ। जो बाउंडलेस ओशंस वगैरह वो सच बता रहा है कि मैंने अभी उससे पहले कुछ भी अनडिस्कवर्ड किया है, कुछ भी डिस्कवर्ड नहीं किया है। At last, in 1727, when he was fourscore and 5 years old, Isaac Newton died, or rather, he ceased to live on earth. Last 1727 में जब 85 ईयर्स के थे तब सर इसैक न्यूटन की मृत्यु हो गई थी, और तभी से वो सोचते थे, मतलब वे तभी से ही अर्थ पे हमेशा के लिए जीवित रह गए। He had left fame behind him, which will be as endurable as if his name were written in letters of light formed by the stars upon the midnight sky. और उनकी एक छवि बन गई हमारे बीच में, और
जो काफ़ी एंड्योरेबल थे, अपने नाम से जाने जाते थे, जो उनका नाम था, उनके जो लेटर थे वो लेटर्स में लिखे जाते थे मिडनाइट स्काई के बीच में, इसके द्वारा। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट।